शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया एलटीडी की बात करेंगे। यदि यहाँ पे सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में करीब करीब कहता है कि 10% का यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। तो लास्ट में इस चैनल में आपका बने रहे, क्योंकि लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ डाटा के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। कहता है कि जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था, यह भी शेयर आपका 735 के आसपास में ओपन हुआ। उसके बाद हाई जो बनाया है 816 के आसपास से बनाया है। यदि लो की बात करते हैं तो 733 के आसपास से बनाया है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक है, जिसमें 17,000 करोड़ के आसपास में नज़र आ रही है। पी रेशियो की बात करते हैं तो वह भी ठीक ठाक है, 82 के आसपास में नज़र आ रही है। यदि यहीं पे लाभांश की बात करते हैं तो 0.12% के आसपास में आपका लाभांश देती है, लेकिन कुछ फी रेशियो यहाँ पे ज़्यादा आपका इंडिकेट कर रहा है। यदि यहाँ पे बात करते हैं इसकी बाउनिक हाई की, तो बाउनिक हाई जो बनाया है 935 के आसपास में, और बाउनिक लो की बात करते हैं तो 622 के आसपास में बनाया है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जस्ट यहाँ से 30 to 40% के आसपास में आपको कहता है कि रिटर्न्स आपका दिया गया है। तो इसमें आपका बने रहे, देखते हैं कि यह शेयर कहाँ तक जा सकती है, नहीं जा सकती है। तो कुल मिलाकर कहता है कि 1 सालों में कुल मिलाकर कहता है कि 30% के आसपास में आपको कहता है कि रिटर्न्स दिया है। तो कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। यदि 1 डेज की, यदि आज का डेज का देखा जाए तो कहता है कि 9.5% के आसपास में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी। और वहीं पे 5 दिनों का यदि डाटा को चेक किया जाए तो 5 दिनों में कहता है कि 5.5% के आसपास में रिटर्न्स दिया गया है। बहुत टाइम तक सपाट होने के बाद कुछ यहाँ पे करेक्शन दिखाई दिया था, उसके बाद रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है। यदि यहीं पे 1 मंथ की डाटा को चेक किया जाए तो 1 मंथ में भी कुल मिलाकर 9% के आसपास में तेज़ी देखने को मिली, जो एक टाइम में 750 के आसपास में था। तेज़ी के बाद 850 के लेवल को भी क्रॉस किया, पुनः करेक्शन की ओर इंडिकेट किया, और पुनः उसके बाद तेज़ी होकर ये 800 के लेवल को भी क्रॉस करने का यहाँ पे कोशिश किया गया है। यदि 6 मंथ की डाटा को चेक किया जाए तो 60% के आसपास में पॉजिटिव आपका रिटर्न्स दिया है, जो एक टाइम में 800 से आपका नीचे या शेयर आपका कार्य करता था। फिर आपका उसके बाद 900 के लेवल के आसपास भी जाने का कोशिश किया गया, फिर आपका करेक्शन दिखाई दिया, फिर तेज़ी, उसके बाद करेक्शन, उसके बाद यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। यदि 1 साल के डाटा को चेक किया जाए तो 1 साल का भी आपका रिटर्न्स बहुत ही बैडली है, अच्छी नहीं है। कुल मिलाकर 1% के आसपास में ही रिटर्न्स दिया गया है, जो एक टाइम में 800 के आसपास में था। करेक्शन दिखाई दिया, फिर तेज़ी हुआ, करेक्शन, उसके बाद तेज़ी, करेक्शन, तेज़ी, और उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे 5 साल के डाटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में बहुत अच्छी रिटर्न है, 400% के आसपास में इंडिकेट कर रहा है। यहाँ कुछ आपका चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 3 जनवरी 2020 में 167 का यह प्राइस लेवल था। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जस्ट यह शेयर 4 गुना आपका रिटर्न्स आपका दे चुका था। तो 1 लाख का वैल्यू 5 लाख आपका बन चुका है। यदि यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं तो यह शेयर तुरंत कहता है कि 1 जनवरी 2020 के बाद तुरंत यह जो शेयर था कहता है कि 18 नवंबर 2021 में ही आपका 643 के आसपास में जा चुका था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कुछ करेक्शन भी दिखाई दिया, और करेक्शन आपका कहता है करके ये 504 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया है 17 जून 2022 में। उसके बाद पुनः कहता है कि अब शायद आपका मूवमेंट रहा, फिर आपका करेक्शन इंडिकेट किया गया, उसके बाद तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन हुआ, उसके बाद पुनः आपका तेज़ी का इंडिकेट किया गया, जो 895 के आसपास में दिखाई दिया। और उसके बाद कहता है कि यह गिर कर 748 के आसपास में 14 नवंबर 2024 में आपका कहता है कि रहने का कोशिश किया गया है। तो यदि यहाँ पे बात करते हैं टारगेट प्राइस की बात, तो कहता है कि हमारी जो टारगेट जो प्राइस आपका जो बनकर आती है आपका जनवरी मंथ के लिए, वो आपका बनकर आती है 1000। यदि कुछ टाइम तक वेट किया जाए तो 1000 के लेवल को ईजी से ये आपका ब्रेक कर सकता है। हम लोग जो होते हैं सेबी रजिस्टर नहीं होते, लेकिन फिर भी आपका एडवाइज़र के द्वारा, यानी कि आपका जो भी सलाह जिस एडवाइज़र से आप लेते हैं, तो उससे एक बार एडवाइज़र के द्वारा आप पूछताछ करने के बाद पोर्टफोलियो मेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।